ओ ओ चाचा, ओ मैडम, उठो यहाँ से। ये कोई बैठने की जगह है? चलो। अरे बेटा, हम बहुत परेशान हैं। ये एड्रेस बता दो। हम अपने बेटा के पास आए थे। चाचा पागल हो गए हो क्या? बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है। ये एड्रेस यहाँ का नहीं है, समझे? पकड़ो इसको। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले जाते हैं धोखौड़ी के गवार। निकलो यहाँ से, चलो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये मेरे बेटा का ही एड्रेस है। यहीं का एड्रेस दिया। और मेरा बेटा बहुत बड़े पैसे वाला है, इसीलिए शहर में आए हम। चाचा बस बहुत होगा तुम्हारा ड्रामा। देखो ये कोई बैठने की जगह नहीं है, समझे? और मेरा टाइम खराब मत करो। अगर साहब आ गए ना और उन्होंने तुम दोनों को यहाँ देख लिया तो खामखा मुझे भी डांट लगाएंगे। और तुम दोनों को तो पता नहीं क्या हाल करेंगे, बहुत गुस्से वाले हैं वो। मेरा टाइम खराब मत करो, मेरे पास और भी बहुत काम है। निकल जाओ यहाँ से, चलो। अरे, आपको लोगों से बात करने की तमीज नहीं है? वो आपसे कितने बड़े हैं, आप ऐसे बात करेंगे उनसे? आपसे एक एड्रेस पूछा है, वो बता दीजिए बस। देखो मैडम, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, समझी? आप मुझे इनसे बात करने दीजिए, आप बीच में मत कूदिए। देखो बेटा, हम बहुत परेशान हैं। तो बिटिया की शादी है और शादी में पैसे के लिए आए थे हम। बेटा ने कहा था शहर आ जाओ, इस एड्रेस पर मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। बस पैसे लेने के लिए आए बेटा। बेटी की शादी है ना, तो यही एड्रेस दिया था। क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा बेटा, वो भी इस घर का मालिक? तुम दोनों की हालत देख के तो लगता है ना कि तुम पर दो वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं होंगे। और तुम कह रहे हो तुम्हारा बेटा इतना अमीर है? पागल वागल हो गए हो क्या? देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला है और फिर बोल रही हूँ, वो मेरे पापा है और आपसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप तमीज से बात करिए उनसे। और वैसे भी वो एड्रेस सही है, मेरे भैया ने दिया है और उन्होंने बोला था कि वो यहीं पे रहते हैं। आप एक बार ढंग से देखिए ना एड्रेस। हाँ बेटा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये देखो, ये मेरी लड़की है। उसने कहा था शहर में आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो बेटी की शादी है ना, तो मेरे को शादी के लिए पैसे चाहिए। मैं बेटी की शादी करना चाहती ना। अब बेटी की शादी आ गई। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी की शादी है और तुम पैसे लेने आए हो, वो भी अपने बेटे से। वैसे आप चाहो ना तो आपकी बेटी की शादी बिना पैसों की भी हो सकती है। बिना पैसे के? वो कैसे? क्योंकि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। वो क्या है ना कि मेरी माँ को ना एक बहू की ज़रूरत है और मुझे मुझे भी एक घरवाली चाहिए। और आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। कितने बेशर्म इंसान हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही ये सब कुछ बोलते हुए? अरे, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे मैडम, मेरे घर में माँ बहन दोनों हैं। पर क्या है ना कि मेरी माँ को ना एक संस्कारी बहू चाहिए। और आप में वो सारे गुण हैं। और मेरी बहन को ना एक भाभी चाहिए जो उसका ख्याल रखे। देखिए ना, अगर आप मुझसे शादी कर लेंगी तो आपको पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। सारे पैसे मैं खर्च करूंगा, मैं अपनी जेब से पैसे लगाऊंगा। देखो, तुम्हारी बदतमीजी बहुत होगी। समझ में आई बात? अगर तुमने आप कुछ बोला ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वैसे भी तुम जैसे इंसान की मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। पापा, आप चलो यहाँ से, हम किसी और से पूछ लेंगे। देखो बेटा, तुम कुछ हद से ज़्यादा ही बोल रहे हो। अगर मेरे बेटे को पता लग गया ना, तो देख लेना क्या होगा। चलो बेटा। चलो। मैडम कहाँ जा रही हो? अरे ऐसे कैसे छोड़कर चली जाओगी मुझे? शादी करने वाला हूँ तुमसे। अरे, मेरा हाथ छोड़ो! क्या बदतमीजी है! मेरा हाथ छोड़ो! मेरा हाथ छोड़ो! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की का हाथ पकड़ने की? वो साहब, ये दोनों ना बहुत देर से यहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा कि मालिक आ जाएंगे तो गुस्सा करेंगे इन दोनों पे। मैं इनको बस यहाँ से हटा रहा था। मैंने कब कहा कि यहाँ पर किसी को बैठने मत देना? कब कहा? अरे थक गए होंगे वो, यहाँ पर बैठ गए, तुम उनके साथ बदतमीजी करोगे? उनकी लड़की के साथ बदतमीजी करोगे? वो साहब, गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए। गलती हो गई? अरे कोई अनजान शहर में आए हैं, देख तो सही इनकी हालत। हाँ जी, आप बताइए। ये देखिए बेटा, मैं शहर में इसलिए आया था, मेरा बेटा रहता है, यही एड्रेस दिया था। अब ये कह रहे हैं कि एड्रेस यहाँ का नहीं है। देखिए अंकल जी, एड्रेस तो यहाँ का है ही नहीं, ये सच में ये गलत एड्रेस है। तो बेटा एड्रेस तो यही दिया था, हम इसी एड्रेस पर आए हैं। और मैं इसीलिए अपनी बेटी को लाया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ एड्रेस पर आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो बेटी की शादी है, शादी के लिए पैसे लेने आया था मैं। देखिए जिसने भी आपको ये एड्रेस दिया है ना, ये बिल्कुल गलत एड्रेस है। उस पे ना भैया का नंबर भी लिखा है, आप एक बार फोन मिला के देखिए ना।
नंबर तो ये गलत बता रहा है, मिल ही नहीं रहा नंबर। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता। यही नंबर लिखा था, इसी नंबर पर हम पूछते पूछते पूरे शहर में यहाँ आए बेटा। और तो कोई नंबर नहीं है। उन्होंने कहा था मैं यहीं मिलूंगा, पैसे दे दूंगा, पैसे लेकर चले जाना। आप एक बात बताइए, मैं झूठ बोल सकता हूँ आपसे, ये झूठ बोल सकता है, लेकिन ये फ़ोन तो झूठ नहीं बोल सकता। मैंने अभी आपके सामने फ़ोन मिलाया, तो उसने आगे से जो कहते हैं ना कि फ़ोन पे आपने कभी सुना हो तो कि आपने जो नंबर मिलाया वो गलत है, तो गलत है तो इसका मतलब गलत है। पापा कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम अपने गांव चलते हैं वापस। तो इसका मतलब हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। हाँ, आपके साथ धोखा हुआ है, आपसे झूठ बोला गया है। इसका मतलब हमारी कोई सहायता नहीं करना चाहता वो। अब क्या होगा बेटा, इतने बड़े शहर में हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो टिकट लाख पैसे भी नहीं है जो हम रेल से निकल जाते। देखिए, पहली बात तो ये कि इस टाइम आपको टिकट मिलेगी नहीं, टिकट 1-2 दिन पहले बुक करानी पड़ती है, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आप चाहो ना तो मेरे घर पे रह सकते हो 1-2 दिन, जब तक आपकी टिकट नहीं हो जाती। आप चले जाना अपने घर। आप एक बात बताइए, इस अनजान शहर में आप कहाँ रहोगे? दिन में तो आप रह लोगे, लेकिन रात में आपके साथ आपकी बेटी भी रहेगी, कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो क्या करोगे आप? नहीं नहीं साहब, जब खुद अपना बेटा ही धोखा दे गया तो आप तो दूसरे हो। और मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए कि किसी की मैं मदद कर सकूँ और मदद ना कर पाऊँ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरा घर काफ़ी बड़ा है, आप आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी ट्रेन की टिकट करा दूंगा, जैसे टिकट हो जाएगी आप चले जाना। बड़ी मेहरबानी बेटा, भगवान तेरा भला करे। चलिए, आप सामान उठाइए, आपकी जैसी ट्रेन की टिकट मैं करा दूंगा, जैसी हो जाएगी आप गाँव चले जाना। हाँ बेटा, ठीक ठीक सही कह रहे हो बेटा, यहीं रुक लेते बेटा। लो आइए, चलिए आप, चलिए। आइए बेटा। और तू आज के बाद किसी के साथ बदतमीजी की ना, तुझे यहाँ से नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? या चुपचाप खड़ा रहा कर, खड़ा हो या।